दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपके सम्मुख भक्त त्रिलोचन जी के बारे में वृतांत रखूँगा। यह घटना भक्तमाल, जो कि नाभादास जी कृत भक्तमाल है और प्रियादास जी द्वारा टीकाकृत है, उसमें से लिया गया है। दोस्तों और भक्तों, इन वृतांतों पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होता। यह वृतांत सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। दोस्तों, भक्त त्रिलोचन जी के बारे में जो कुछ भी घटनाएं हैं वह हूबहू इसमें उतार दी गई हैं। इसमें किंचित मात्र भी किसी को कोई शक शुबा नहीं होता और मुझे उम्मीद है आप भी इसको ध्यान से सुनकर इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपना परोपकार करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आते हैं भक्त त्रिलोचन जी कौन थे और उनके जीवन वृतांत के बारे में क्या कुछ है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए बता देता हूँ कि भक्त त्रिलोचन जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। ये वैष्णव जाति के भक्त थे। दोस्तों, कुछ एक्सक्लूसिव भक्त इस प्रकार होते हैं कि उनकी सेवा इतनी पवित्र और पाक होती है कि उनका प्रभु से इस तरह लीन और विलय हो जाना, यह सब निर्भर करता है भक्त की भक्ति पर। इसी प्रकार के भक्त त्रिलोचन जी थे। वो बहुत चाहते थे कि ठाकुर जी की सेवा मैं इस प्रकार करूं, लेकिन वे जैसी सेवा करना चाहते थे वो उनसे बन नहीं पा रही थी। क्यों? इसका कारण था कि उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा और कोई भी उनके साथ सहयोग करने वाला प्राणी नहीं था। उनके मन में यही इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो उनके यहाँ आने वाले साधु भक्तों की इच्छा जानकर उनकी खूब सेवा करे, उनकी टहल सेवा से उन साधु भक्तों को खुश और प्रसन्न कर दे। तो दोस्तों, इनकी इच्छा से ठाकुर जी तो भला अवगत थे ही, और हों भी क्यों ना, अंतर्यामी सच्चे स्वामी को ही अगर अपने भक्त के बारे में पता नहीं होगा तो दोस्तों किसको होगा। तो दोस्तों, एक दिन की घटना जिसका वृतांत मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार है। एक दिन ठाकुर जी भक्त त्रिलोचन जी की चिंता को देखकर खुद स्वयं नौकर का रूप धारण करके और त्रिलोचन जी के द्वार पर आ गए। त्रिलोचन जी जब बाहर निकले तो भक्त त्रिलोचन जी ने उस आगंतुक महोदय से पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर के वेश में ठाकुर जी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। तो त्रिलोचन जी ने पूछ लिया व्यंग देकर, क्या आप नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक ऐसा नौकर चाहिए जो कि साधु संतों भक्तों की सेवा करे। तब ठाकुर जी, जो कि नौकर के वेश में थे, उन्होंने कहा कि यदि मेरा स्वभाव स्वामी के स्वभाव से मिल जाता है तो मैं टहल सेवा कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव का मेल क्या औरों से नहीं हो पाता? तब उस नौकर ने यानी कि ठाकुर जी ने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न रोज़ाना खा लेता हूँ। इस बात से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे नहीं रख पाते हैं, अतः मुझे अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। नौकर ने यानी कि ठाकुर जी ने फिर पूछा कि चारों वर्णों की नीतियों का मुझे ज्ञान है और सभी कार्यों को मैं मन लगाकर कर लेता हूँ, और वो भी बिना किसी की सहायता के। रही बात भक्तों की टहल सेवा की, तो
वो टहल सेवा तो मैं आजीवन ही करता आ रहा हूँ। इस पर भक्त त्रिलोचन जी ने उनका नाम पूछा तो इन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम है अंतर्यामी और मैं आपका दास होना स्वीकार कर सकता हूँ। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, यहाँ आपको खाने में संकोच नहीं करना, खूब पेट भरकर आपको खाना मिलेगा। और इसके साथ ही भगत जी अपनी पत्नी के पास जाकर और अंतर्यामी को भोजन की बात बताकर कहने लगे कि अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता आपने मन में नहीं लानी, नहीं तो यह कहीं अन्य स्थान पर चले जाएंगे। ये अंतर्यामी ऐसा नौकर फिर हमको कहाँ मिलेगा जो कुछ भी खाए, इनको मना मत करना, इनको नित्य प्रति संत सेवा भी करनी होगी। यानी कि इस प्रकार का एग्रीमेंट और इकरारनामा जो कि उस नौकर और पत्नी को उन्होंने कह दिया, जो कि जुबानी था। भगत जी ने अपनी पत्नी को सारा वृतांत कह सुनाया। आगंतुक नौकर रूपी ठाकुर जी को उपस्थिति में अब चूंकि भगत जी के यहाँ संतों भक्तों का आगमन तो होता ही रहता था, उधर अंतर्यामी को भी संतों और भक्तों की दिल से सेवा करना और हृदय से सेवा करना अत्यंत प्रिय था। प्रत्येक आगंतुक संतों की टहल सेवा अंतर्यामी दिल लगाकर करने लगे, उनके पैर दबाए, उनकी टहल सेवा की और हर प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ति करते रहे। इस प्रकार सेवा करने का यह सिलसिला लगभग 13 महीने तक चलता रहा। दोस्तों, इस जितना वृतांत मैंने आपको बताया है, इसके बारे में संत प्रियादास जी ने जो अपना कवित्त लिखा है वो आपके सम्मुख रखता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, वो कवित्त हैं, भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन, जो सूर शशि नाय कियो जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कहे आए, सुनो दूसरे की सुनोई, बनत भक्त कथा रस रास है। उपजे बनिक कुल सेवें कुल अच्युत को, एपे नहीं बने एक तिया रहे पास है। टहलू न कोई साधु मन ही की जान लेत, ये ही अभिलाष सदा दासन को दास है। आए प्रभु टहलवा रूपधर, द्वार पर फटी एक कामरी, पन्हिया टूटी पाँव है। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप, बाप महतारी और देखिए न गाय है। बाप महतारी मेरे को नाही सांची कहो, गहों में टहल जो पे मिलत सुभाए हैं। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाँव 5 7 शेर उठत रिसाए हैं। 4 हूँ बरन की जू रीत सब मेरे हाथ, साथ हूना चाहो करो नीके मन लायक। भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताए कै। अंतर्यामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो, तो बोल्यो भक्त भावै खाओ निशंक अघाय कै। कामरी पन्हिया सब नई कर दई और मीड़ कै नहवायो, तन मैल को छुटाए कै। बोल्यो घर दासी सो तू रहे याकी दासी होए, देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। खाए सो खवावो सुख पावो नित नित किए, जिए जग माहि जोलो मिल गुण गावनो। आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दावें
पाँव सबन लड़ावनो, ऐसे ही करत मास 13 व्यतीत भये, गए उठ आप नैक बात को चलावनो। दोस्तों, इस कवित्व द्वारा जितना वृतांत मैंने आपको सुनाया है उसका वर्णन इस कवित्व में आता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक दिन क्या होता है कि भक्त त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती हैं। तब पड़ोसन ने उनकी परिस्थिति को देखकर एक व्यंग छोड़ा और कहा कि तुम इतनी कमज़ोर और उदास क्यों लग रही हो। तो भक्त त्रिलोचन जी की पत्नी ने क्या जवाब दिया कि मेरे पति कहीं से एक नौकर लिवा कर ले आए हैं और वह ऐसा खोटा है कि सारा का सारा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे आटा भी अधिक पीसना पड़ता है। यही परिस्थितियों ने मुझे कमज़ोर बना दिया है और यह भी कह दिया कि ये सारी बातें किसी को मत बताना, इनको अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उस अंतर्यामी ने सुन लिया तो वह कहीं अन्यत्र चला जाएगा। अब क्योंकि अंतर्यामी जो कि वास्तव में ही अंतर्यामी थे, उन्होंने भला ऐसा कैसे हो सकता है कि ना सुना हो, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। इधर अंतर्यामी गए, उधर भगत जी का हुक्का पानी सब बंद। यानी कि 3 दिन तक भगत त्रिलोचन जी ने कोई अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने दुखी मन से अपनी स्त्री को बुलाकर कहा कि ऐसा लायक सेवक अब अन्यत्र कहाँ मिलेगा, तू तो बड़ी अभागिन है, तूने ऐसी बात क्यों कह डाली। इतना संत सेवा का प्रेमी और अब हमें कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि वो अंतर्यामी किसी तरह मेरे पास दोबारा वापस आ जाएं। त्रिलोचन जी मन ही मन बहुत पछताने लगे। पछताते पछताते उनकी अंतरात्मा ने गवाही दे डाली। वो गवाही क्या थी दोस्तों? आप अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो, मैं तुम्हारे ही अधीन, तुम्हारा ही दास हूँ और सदा तुम्हारे ही घर में ही लीन रहता हूँ। यदि आप कहो तो पहले की तरह ही आकर रह लेता हूँ और आपकी सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर और सोचकर भगत त्रिलोचन जी के मन में बात आती कि मैं भी क्या ऐसा मूढ़ आदमी हूँ जो अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सका। बस एक ही संकल्प उनके मन में था कि अब यदि किसी तरह अंतर्यामी वापस आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार भगत जी सदा अंतर्यामी के ध्यान में मगन रहने लगे। दोस्तों, संत पियादास जी ने इस वृतांत का आगे वर्णन अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार किया है, जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन गई ही पड़ोसिन के भक्त वधु, पूछ लई बात अहो काहे को मलिन है। बोली मुस्काए वे टहलुआ लिवाए ल्याए, क्यों हूँ ना अघाए खोट पीस तन छीन है। काहू सो न कहो यह गहो मन मांझ एरी, तेरी सो सुनेगो जो पे जात रहे भीन है। सुन लई यकीनेक गए उठ हुती टेक, दुख हूँ अनेक जैसे जल बिन मीन है। बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन, भय ऐसे सो प्रवीण अहो
फेर कहाँ पाइए, बड़ी तू अभागी, बात काहे को कहन लागी। रागी साधु सेवा में जो कैसे कर ल्याइए, भई नभवानी तुम खावो पीवो पानी, यह मैं ही मत ठानी, मोकों प्रीत रीत भाइये। मैं तो हों अधीन, मेरे घर ही में रहो लीन, जो पे कहो सदा सेवा करबे को आइए। कीने हरिदास मैं तो दास हूँ ना, भयो नैक बड़ो उपहास, मुख जग में दिखाइए। कहें जन भक्त कहाँ भक्ति हम करी कहों, अहो अज्ञताई रीत मन में ना आइए। उनकी तो बात बन आवे सब उन्हीं सो, गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाइए। आए घर माझ तऊ मूड में न जान सक्यों, आवें तब आवें अब क्यों हूँ धाये पाएँ लपटाइए। यानी कि अब अगर मेरे को कहीं मिल जाते हैं तो मैं उनके पैरों में लिपट जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद का जो वृतांत है वो आप खुद जान सकते हैं कि किस तरह भक्त त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी का जो कहा और वो उनके मन की अंतर आत्मा की आवाज़ आई, जिससे वह और भी अंतर आत्मा से प्रसन्न हो गए और उस ठाकुर के प्रति उनका लगाव और बढ़ गया। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यह वृतांत यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर अवश्य करना और अगले वृतांत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आप जैसे भक्तों को यह वृतांत आसानी से तुरंत मिल जाया करे। दोस्तों, शेयर करने से आप भी परोपकार के भागी बनेंगे, क्योंकि आप भी किसी को भगवान के भक्ति के प्रति सजग कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप भी भक्तों की श्रृंखला में भक्ति कमा सकते हैं, अपना परोपकार कर सकते हैं, अपना जन्म सफल कर सकते हैं। यही प्रार्थना है। धन्यवाद।